गणपते नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। गणगणपते नमो नमः। एकदन्ताय विघ्नहे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। श्रीरुद्राय नमः। श्रीनीलकंठाय नमः। शिव 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 भोले बाबा नमः। जय हो माँ पार्वती अम्बा की, जय हो माँ गौरी की, शिव प्रिय माता पार्वती मैया की जय हो। आदि शक्ति जगदम्बा की उदे उदे। ओम ऐहि क्ली चामुंडाय विच्चे। ओम ऐहि क्ली चामुंडाय विच्चे। ओम जगदम्बे दुर्गाय नमः। जय जय सिया राम की जय हो। लक्ष्मण नारायणाय वासुदेवाय राधे प्रिय श्री कृष्णाय नमो नमः। जय हो अंजनी पुत्र हनुमान जी महाराज की जय हो। छाया पुत्र शनि महाराज की जय हो। नंदी देवता की जय हो। गौ माता की। श्री हरि वेद व्यास प्रणीत श्रीम देवी भागवत महापुराण कथा। बोलो आदि शक्ति आदि नारायणी उदे उदे। जय हो माँ त्रिपुर सुंदरी, जय हो माँ काल भैरवी, जय हो माँ शमशान निवासिनी, हो माँ बटुक भैरवी, जय हो माँ तुळजापुर वाली, जय जय हो माँ सप्तशृंगी, जय हो माँ रेणुका, जय हो महालक्ष्मी। श्री हरि प्रभु की जय हो। पूर्वार्थ चतुर्स्कंद अध्याय 24। बोलो आदि शक्ति आदि नारायणी उदे उदे। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। बोलो माँ अम्बे की जय हो। माँ जगदम्बे की। माँ जगदम्बे को साष्टांग दंडवत। अर्धश्लोकी देवी भागवत। ओम दुर्गाय नमः। जिस प्रकार सप्तश्लोकी दुर्गा, सप्तश्लोकी गीता, पंचश्लोकी गणेश पुराण, चतुर्श्लोकी भागवत, एक श्लोकी भागवत, एक श्लोकी रामायण, एक श्लोकी योगा वशिष्ठ, सार्थ श्लोकी दुर्गा तथा एक श्लोक की महाभारत प्राप्त होता है, उसी प्रकार अर्धश्लोकी देवी भागवत भी प्राप्त होता है, जो तात्विक दृष्टि से बड़े महत्व का है। पुराण वाड्य में देवी भागवत का अत्यंत महनीय स्थान है। इसमें भगवती जगदम्बा पराशक्ति के रूप में निरूपण हुआ है। इस पुराण के प्राकट्य के विषय में इसी पुराण में बताया गया है कि जब भगवान वेद व्यास जी ने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को गृहस्थ आश्रम ग्रहण करने का परामर्श दिया तो ज्ञान मार्ग के उपासक श्री सुखदेव जी ने प्रवृत्ति मार्ग को स्वीकार नहीं किया। तब वेद व्यास जी ने मोक्ष मार्ग अभिलाषी अपने पुत्र से कहा कि हे महाभाग, तुम मेरे द्वारा रचित वेद तुल्य श्रीम देवी भागवत पुराण को पढ़ो। इसमें 12 स्कंद है। यह पुराण सभी पुराणों का आभूषण है। इसके सुनने मात्र से सत और असत वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान हो जाता है। सज्ञानम विज्ञानम श्रुति मात्र न चाहते। श्रीम देवी भागवत व्यास जी के इस पुराण के प्राकट्य की कथा बताते हुए आगे कहा कि हे महामते,
एक समय की बात है जब महाप्रलय अवस्था में एकाग्र वर्ण के मध्य वटपत्र पर भगवान विष्णु बाल रूप में शयन कर रहे थे और बड़े ही विचारमग्न थे कि किस चिदात्मा शक्ति ने मुझे इस बाल रूप में उत्पन्न किया है, मैं उन्हें कैसे जानूं। उसी समय आदि शक्ति भगवती ने आकाशवाणी के रूप में आदि श्लोक में ही संपूर्ण अर्थों को प्रदान करने वाले ज्ञान को बताते हुए कहा, सर्व खलिदम मेवावन ध्यायदस्ति सनातम, अर्थात सब कुछ मैं ही हूँ, दूसरा कोई भी सनातन नहीं है। भगवान बाल मुकुंद सोचने लगे कि इस सत्य वचन का उच्चारण किसने किया, वह कहने वाले को मैं कैसे जानूं, वह स्त्री है या पुरुष। तब उन्होंने इसी श्लोकार्ध रूपी भगवत को अपने हृदय में धारण कर लिया। वे उसके अर्थ पर चिंतन करने लगे, बार बार उसका उच्चारण करने लगे। बाल मुकुंद को चिंतातुर देखकर उसी समय भगवती पराशक्ति शंख चक्र धारण किए चतुर्भुजा महादेवी के रूप में अपने सखियों सहित वहां प्रकट हुई। वे दिव्य वस्त्राभूषणों से अलंकृत थी और उनका स्वरूप बड़ा ही शांत था। वे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उनका दर्शन कर भगवान विष्णु बड़े ही विस्मय में पड़ गए। उन्होंने पूछा, हे देवी, कुछ समय पूर्व मैंने जो आधा श्लोक सुना वह रहस्यमय वचन किसने कहा था, मुझे बताने की कृपा करे। इस पर देवी ने कहा, मैं सगुण रूपा चतुर्भुजा भगवती हूँ, सब गुणों का आलय होते हुए भी मैं निर्गुणा हूँ। वह आधा श्लोक निर्गुणा पराशक्ति ने कहा था। आप इसे सब वेदों का तत्व स्वरूप कल्याणकारी पुण्यप्रद श्रीम देवी भागवत समझिए। पुण्य भागवत विद्धि वेद सार शुभावह। आप इसे अपने चित्त में रखिए, कभी भी विस्मृत न कीजिए। यह सब शास्त्रों का सार है तथा भगवती महाविद्या के द्वारा प्रकाशित किया गया है। तीनों लोकों में इससे बढ़कर अन्य कुछ भी ज्ञातत्व नहीं है। ऐसा कहकर देवी अंतर्धान हो गई और भगवान विष्णु ने वह श्लोकार्ध देवी भागवत रूपी मंत्र अपने हृदय देश में सदा के लिए धारण कर लिया। कुछ समय बाद जब ब्रह्मा जी दैत्य के भय से डरकर भगवान विष्णु जी के शरण में गए तो भगवान को ध्यान में स्थित होकर मंत्र जप करते हुए देखकर ब्रह्मा जी बोले, हे देवेश, आप किस देवता का जप कर रहे हैं? आपसे बढ़कर भी कोई है क्या? तब विष्णु बोले, हे महाभाग, हम सभी में कार्य कारण रूपा शक्ति विद्यमान है, जिनके द्वारा यह संसार पलित पोषित और तिरोहित किया जाता है। वे ही सनातनी पराविद्या है, वे ही सभी ईश्वरों की भी स्वामिनी है। उन भगवती ने आदि श्लोक में जो कहा वही वास्तविक श्रीम देवी भागवत है। प्रत्येक द्वापर युग में उसका विस्तार हुआ। श्लोकाधारेण तया प्रोक्त तदे भागवत किलह विस्तार भविता तस्य द्वापर पदो युगे ततः। इतना कहने के अंतनंतर व्यास जी ने शुकदेव जी से फिर कहा कि हे महाभाग, तब ब्रह्मा जी ने उस भागवत का संग्रह किया और उन्होंने इसे अपने पुत्र श्री नारद जी को सुनाया। पूर्व काल में वही भागवत देवर्षि नारद ने मुझे दिया और फिर मैंने इसे 12 स्कंदों में विस्तृत किया। हे पुत्र, यह पुराण वेद तुल्य है, सर्ग प्रति सर्ग आदि 5 लक्षणों से युक्त है तथा भगवती के उत्तम चरित्रों से ओतप्रोत है। यह तत्वज्ञान के रस से परिपूर्ण वेदार्थ उपग्रहण करने वाला, ब्रह्म विद्या का निधान एवं भवसागर से पार कराने वाला है। यह पुराण अत्यंत पुण्यप्रद है। तुम इसके 18,000 श्लोकों का हृदय संगम कर लो। यह पुराण पाठ तथा श्रवण करने वाले के लिए अज्ञान का नाश करने वाला, दिव्य ज्ञान रूपी सूर्य का बोध कराने वाला, सुखप्रद, शांतिदायक, धन्य, दीर्घ आयु प्रदान करने वाला, कल्याणकारी तथा पुत्र पौत्र की वृद्धि कराने वाला है। ग्रहण तत्व महाभाग योगेशी मणिवंतर पुण्य भागवत नाम पुराण पुरुषभ्य अष्टादश सहस्राणां श्लोकानां कुरु संग्रमम् अज्ञानं नाशं दिव्य ज्ञान भास्करं बोधकं सुखद शांतिकं धन्य दीर्घायुष्यकर शिव श्रणता पठता चेद पुत्र पौत्र वर्धिनम। इस प्रकार वेद व्यास जी के द्वारा प्रेरित किए जाने पर व्यास जी के शिष्य सुतदेव जी ने तथा श्री शुकदेव जी ने श्लोकार्थ विस्तृत किए हुए श्रीम देवी भागवत का अध्ययन किया। भगवती की कृपा से भगवान बाल मुकुंद को जो आधे श्लोक में देवी भागवत प्राप्त हुआ उसे ब्रह्मा जी ने ग्रहण किया। फिर उसको व्यास जी ने 12 स्कंधों में विस्तृत किया। वही देवी भागवत हम सबको प्राप्त हुआ। यह भगवती आदि शक्ति तथा भगवान वेद व्यास
जी का जीवों पर महान अनुग्रह है। बोलो माँ जगदम्बा की जय। जय हो माँ दुर्गाए नमः। भवानी अष्टकम। हे भवानी, पिता माता भाई दाता पुत्र पुत्री भृत्य स्वामी स्त्री विद्या और वृत्ति, इनमें से कोई भी मेरा नहीं है। हे देवी, एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। मैं अपार भवसागर में पड़ा हूँ, महान दुखों से भयभीत हूँ, कामी लोभी मतवाला तथा संसार के घृणित बंधनों से बंधा हुआ हूँ। हे भवानी, अब एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। हे भवानी, मैं न तो दान देना जानता हूँ और न ध्यान मार्ग का ही मुझे पता है। तंत्र और स्त्रोत मंत्र का भी मुझे ज्ञान नहीं है। पूजा तथा न्यास आदि के क्रियाओं से तो मैं एकदम कोरा हूँ। अब एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। न मैं पुण्य जानता हूँ, न तीर्थ का, न मुक्ति का पता है, न लय का। हे माते, भक्ति और व्रत तो मुझे ज्ञात नहीं है। हे भवानी, अब केवल तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। मैं कुकर्मी, बुरी संगति में रहने वाला, दुर्बुद्धि, दुष्ट दास, कुलोचित, सदाचारी से हीन, दुराचार पारायण, कुल से दृष्टि रखने वाला, सदा दुर्वचन बोलने वाला हूँ। हे भवानी, मुझ अधम की एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। मैं ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र सूर्य चंद्रमा तथा अन्य किसी भी देवताओं को नहीं जानता। हे शरण देने वाली भवानी, एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। हे शरण्ये, तुम विवाद विषाद प्रमाद परदेश जल अनल पर्वत तथा वन शत्रुओं के मध्य में सदा मेरी रक्षा करो। हे भवानी, एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। हे भवानी माँ अम्बा, मैं सदा से ही अनाथ दरिद्र जरा जीर्ण रोगी अत्यंत दुर्बल दीन गूंगा विपत्तिग्रस्त और नष्टप्राय हूँ। अब एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। इति श्रीम शंकराचार्य कृत भवानी अष्टकम यहाँ संपूर्ण हुआ। बोलो आदि शक्ति आदि नारायणी उदे उदे। जय हो माँ अम्बे की, जय हो माँ जगदम्बे की। माता दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुखकरणी, नमो नमो दुर्गे दुखहरणी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शिशि ललाट पर मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रुकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करित जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लेकिन्हा, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, देसु बुद्धि ऋषि मुनि उबारा। धरियो रूप नरसिंहों को अम्बा, प्रकट परगट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्यक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। शिर सिंधु में करद विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंग आरु धूमावती माता, भुवनेश्वरी बंगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, भिल्ल भाल भव दुख निवारिणी। के हरि वाहन हो भवानी, लांगुर वीर चलत अगवाणी। कर में खप्पर खड़क विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु है शूला। नरकोट में तुम ही विराजत, तीहू लोक में डंका बाजत। शिंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन सहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जेहि अगभार मही अकुलाणी। रूप कराल कालिका धारा, सेन सहित तुम तीहि सहारा। परिगाढ़ संतन पर जब जब भय सहाय, मातु तुम तब तब
अमरपुरी अरुबा सब लोका, तब महिमा सब राहे अशोका। ज्वाला में है ज्योत तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाए, जन्म मरण ताको छुट जाए। जोगी सुर मुनि कहत तुम्हारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आरच तप काणो, काम आरु क्रोध जाति सब लीन हो। निशिदीन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमर तुमको। शक्ति रूप का मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भय प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नाही कीन विलंबा। माको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपु मूरख मोहि डर पावे। शत्रु नाश कीजे महारानी, सुमिरो इक चित तुम्हें भवानी। कृपा करो हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला। जब लगी जीव दया फल पाऊ, तुम्हारा यश सदा सुनहाऊ। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्ब भवानी। इति दुर्गा चालीसा संपूर्ण। बोलो जय जय हो माँ अम्बे की, जय हो माँ जगदम्बे की। माता श्री देवी भागवत की आरती। आरती जग पावन पुराण की, मातृ चरित्र विचित्र खान की। देवी भागवत अतिशय सुंदर, परमहंस मुनिजन मन सुखर। विमल ज्ञान रवि मोह तिमिर हरि हर, परम मधुर सुषमा वितान की। कली कल्मष विष विषम निवारिणी, युगपत भोग संयुग प्रसारिणी। परम आनंद सुधा विस्तारिणी, औषध अज्ञान हान की। संतत सकल सुमंगलदायिनी, सम्मति सद्गति मुक्ति प्रदायिनी। नूतन नित्य विभूति विधायिनी, पर प्रभा पर तत्व ज्ञान की। आरती अशांति भ्रांति भय भंजनी, पाप ताप माया मदगंजनी। सूची सेवक मन मानस रंजनी, लीला रस मधुमय निधान की। जय हो माँ जगदम्बे की, जय हो माँ पार्वती अम्बा की, जय हो माँ दुर्गाए नमः। ओम दुर्गाए नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय हो माँ चामुंडा देवी की, जय हो माँ तुलजा भवानी, जय हो माँ रेणुका महालक्ष्मी माँ अम्बा, जय हो माँ सप्तशृंगी, जय हो माँ शमशान निवासिनी, जय हो माँ बटुक भैरवी, जय हो माँ काल भैरवी, जय हो माँ अन्नपूर्णा, जय हो माँ त्रिपुर सुंदरी। अध्याय चतुर्थ स्कंद, अध्याय 24। श्री कृष्ण अवतार की संक्षिप्त कथा। श्री कृष्ण पुत्र का प्रस्तुति ग्रह से हरण। कृष्ण पुत्र का प्रस्तुति ग्रह से हरण। कृष्ण द्वारा भगवती की स्तुति। भगवती चंडिका द्वारा 16 वर्ष के बाद पुनः पुत्र प्राप्ति का वर देना। जय जय माँ दुर्गाए नमः, जय महाकाली, जय हो माँ अम्बा जगदम्बा। व्यास जी बोले, हे राजन, प्राप्त काल नंद जी के घर में पुत्र जन्म का बड़ा भारी समारोह उत्पन्न हुआ। यह बात चारों ओर फैल गई और कंस ने भी किसी दूत के मुख से यह सुन लिया। कंस यह पहले से जानता था कि वसुदेव की अन्य भार्या, पशु तथा सेवगण सब के सब गोकुल में नंद के यहाँ रह रहे हैं। हे भारत, इस कारण से गोकुल के प्रति कंस का संदेह और बढ़ गया। नारद जी के भी सभी कारण पहले से ही बता दिए गए थे। उन्होंने यह कह दिया था कि गोकुल में नंद और गोप
उनकी पत्नियां देवकी तथा वसुदेव आदि भी जो भी लोग हैं वे सब देवताओं के अंश से उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए वे निश्चित रूप से तुम्हारे शत्रु हैं। हे राजन, देवऋषि नारद ने जब यह बात बताई थी तो बड़े बड़े पाप कर्मों से प्रवृत्त रहने वाला वह कुल कलंकी कंस अत्यंत कुपित हो गया था। अपरिमित तेज वाले श्री कृष्ण ने पुतना, बकासुर, वत्सासुर, महाबली, धेनुकासुर तथा प्रलंबासुर को मार डाला और गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। इस अद्भुत कर्म को सुनकर कंस ने यह अनुमान लगा लिया कि मेरा मरण तो अब सुनिश्चित है। महाबली महान बलशाली केशी भी मार डाला गया। यह जानकर कंस अत्यधिक खिन्न मत्संग हो गया। तब उसने धनुष्य यज्ञ के बहाने कृष्ण तथा बलराम दोनों को ही शीघ्र ही मथुरा में बुलाने की योजना बनाई। निर्दयी तथा पाप बुद्धि कंस ने असीम पराक्रमी श्री कृष्ण तथा बलराम का वध करने के उद्देश्य से उन्हें बुलाने के लिए अक्रूर भेजा। तदनंतर कंस का आदेश मानकर गंदनी पुत्र अक्रूर गोकुल गए और दोनों गोपालों श्री कृष्ण तथा बलराम को रथ में बैठाकर गोकुल से मथुरा लौट आए। वहां पहुंचकर श्री कृष्ण तथा बलराम ने धनुष्य को तोड़ा। पुनः रंजक, कुवल या पिंड, हाथी, चारूर और मुष्टि का संहार करके भगवान श्री कृष्ण ने शल तथा तोशल का वध किया। तत्पश्चात देवे श्री कृष्ण ने कंस के बाल पकड़कर लीलापूर्वक उसको भी मार डाला। तदनंतर शत्रु विनाशक श्री कृष्ण ने अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराकर उनका कष्ट दूर किया और उग्रसेन को उनका राज्य वापस दिला दिया। तदनंतर महामना वासुदेव ने उन दोनों को मौजी बंधन तथा उपनयन संस्कार विधि पूर्वक संपन्न कराया। उपनयन संस्कार हो जाने के पश्चात वे दोनों सांदीपन ऋषि के आश्रम में विद्या अध्ययन के लिए गए और समस्त विद्याओं का अध्ययन करके पुनः मथुरा लौट आए। अनक दुंदुभी वसुदेव जी के पुत्र कृष्ण और बलराम 12 वर्ष के अवस्था में संपूर्ण विद्याओं में निशांत तथा महान बलशाली होकर मथुरा में ही निवास करने लगे। उधर अपने जामाता कंस के वध से मगध नरेश जरासंध अत्यंत दुखित हुआ और उसने विशाल सेना संगठित कर मथुरा पर आक्रमण कर दिया। किंतु मधुपुरी मथुरा में निवास करने वाले बुद्धिमान श्री कृष्ण ने समरणांगण में उपस्थित होकर 17 बार उसे पराजित कर दिया। इसके बाद जरासंध यादव ने समुदाय के लिए भयदायक तथा संपूर्ण मलेच्छा के अधिपति काल यवन नामक योद्धा को श्री कृष्ण का सामना करने के लिए प्रेरित किया। काल यवन आता सुनकर मधुसूदन श्री कृष्ण ने सभी प्रसिद्ध यादव तथा बलराम को बुलाकर कहा, महाबलीशाली जरासंध हम लोगों को यहाँ बराबर भय बना हुआ है। उसकी प्रेरणा से काल यवन यहाँ आ रहा है। हे महाभाग, ऐसी स्थिति में हम लोगों को क्या करना चाहिए? इस समय घर, सेना और धन छोड़कर हमें प्राण बचा लेना चाहिए। जहाँ सभी सुखपूर्वक रहने का प्रबंध हो जाए वही पैतृक देश होता है। उसके विपरीत उस उत्तम कुल के निवास करने योग्य पैतृक भूमि में भी यदि सदा अशांति बनी रहती हो तो ऐसे स्थान पर रहने से क्या लाभ? अतः सुख की कामना करने वाले पर्वत या समुद्र के पास निवास कर लेना चाहिए। जिस स्थान पर शत्रु का भय नहीं रहता ऐसे स्थान पर ही विज्ञजनों को रहना चाहिए। भगवान विष्णु का शेषशय्या का आश्रय लेकर समुद्र में शयन करते हैं और इसी प्रकार त्रिपुर दमन भगवान शंकर भी कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। अंत ही एवं शत्रुओं द्वारा निरंतर संतप्त किए गए हम लोगों को अब यहाँ नहीं रहना चाहिए। अब हम सभी लोग एक साथ ही द्वारकापुरी चलेंगे। गरुड़ ने मुझे बताया है कि द्वारकपुरी में अत्यंत रमणीक तथा मनोहर है, जो समुद्र के तट पर तथा रेवत पर्वत के समीप विराजमान है। व्यास जी बोले,
श्री कृष्ण की यह युक्तिपूर्वक बात सुनकर सभी श्रेष्ठ यादवों ने अपने परिवारजनों तथा वाहनों साथ जाने का निश्चय कर लिया। गाड़ियों, ऊंटों, घोड़ियों और भैंसों पर धन सामग्री लाद कर तथा श्री कृष्ण और बलराम को आगे करके वे सभी यादव श्रेष्ठ अपने परिजनों के साथ लेकर नगर से बाहर हो गए। समस्त प्रजाजनों को आगे आगे करके सभी श्रेष्ठ यादव चल पड़े। वे सब कुछ ही दिनों में द्वारका में पहुंच गए। श्री कृष्ण कुशल शिल्पकारों से द्वारकापुरी का जीर्णोद्धार कराया। सभी यादवों को वहां बसाकर वे श्री कृष्ण और बलराम तत्काल मथुरा लौटकर उस निर्जनपुरी में रहने लगे। उसी समय शक्तिशाली काल यवन भी वहां आ गया। काल यवन को आया जानकर वे पीताम्बरधारी तथा ऐश्वर्य संपन्न मधुसूदन भगवान जनार्दन नगर से बाहर निकल पड़े और जोर जोर से हंसते हुए उसके आगे आगे पैदल ही चलने लगे। उन कमल लोचन श्री कृष्ण अपने आगे जाता हुआ देखकर वह दुष्ट काल यवन उनके पीछे पीछे पैदल ही चलता रहा। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण काल यवन सहित वहां पहुंच गए जहां महाबली राजश्री मुचुकुंद शयन कर रहे थे। मुचुकुंद को देखकर भगवान श्री कृष्ण वही अंतर्धान हो गए। वह काल यवन भी वहां पहुंच गए। उसने देखा कि कोई सो रहा है। राजश्री मुचुकुंद को कृष्ण समझकर काल यवन ने उसके ऊपर पैर से प्रहार किया। काल यवन द्वारा पाद प्रहार किए जाने से वे जग गए और क्रोध से आंखें लाल किए हुए महाबली मुचुकुंद ने उसकी ओर दृष्टिपात करके उसे भस्म कर दिया। उसके जलने के बाद मुचुकुंद ने अपने समक्ष कमल नयन भगवान श्री कृष्ण को उपस्थित देखा। तदनंतर देवादिदेव वासुदेव को प्रणाम करके वे वन की ओर प्रस्थान कर गए। भगवान श्री कृष्ण भी बलराम को साथ लेकर द्वारकापुरी में चले गए। इस प्रकार उग्रसेन पुनः राजा बनकर वे इच्छा पूर्वक विहार करने लगे। इसके बाद शिशुपाल के साथ रुक्मिणी के सुनिश्चित किए विवाह हेतु आयोजित स्वयंवर से भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण कर लिया और उसके साथ राक्षस विधि से विवाह कर लिया। तत्पश्चात जामवती, सत्यभामा, मित्रवंदा, कालिंदी, लक्ष्मण, भद्रा तथा नागजिति इन दिव्य सुंदरियों का बारी बारी से आकर श्री कृष्ण ने उनके साथ भी पानी ग्रहण किया। हे भूपाल, श्री कृष्ण की ये परम सुंदर 8 पत्नियां हैं। इनमें रुक्मिणी में देखने में भी परम सुंदर पुत्र प्रद्युम्न को जन्म दिया। मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण इस बालक के जातकर्म आदि संस्कार किए। महाबली शम्रासुर ने भी प्रसव गृह से उस बालक का हरण कर लिया और उसे अपनी नगरी में ले जाकर मायावती को सौंप दिया। उधर अपने पुत्र का हरण देखकर शोक संपन्न वासुदेव श्री कृष्ण ने भक्तिभाव युक्त हृदय से उन भगवती योग माया की शरण ली जिन्होंने वृत्रासुर आदि दैत्यों का लीला मात्र से वध कर दिया था। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण अत्यंत सार गर्भित अक्षरों तथा वाक्यों से युक्त मंगलमयी स्वतवणों के द्वारा योग माया का पुण्य स्मरण करने लगे। श्री कृष्ण बोले, हे माता, पूर्व काल में मैंने धर्मपुत्र नारायण के रूप में बद्रिका आश्रम में घोर तपस्या करके तथा पुण्य आदि से आपकी विधिवत पूजा करके आपको प्रसन्न किया है। हे जननी, क्या आपने प्रति मेरे उस भक्ति भाव को आपने विस्मृत कर दिया? किस कुलसित हृदय वाले दुराचारी प्रस्तुत घर से मेरे पुत्र का हरण कर लिया, अथवा किसने मेरा अभिमान दूर करने के लिए कौतूहलवश यह प्रपंच रच दिया? हे अम्ब, चाहे जो भी हो, किंतु आज अपने भक्तजनों की लाज रखना आपका परमोच्चातित कर्तव्य है। चारों ओर दुस्तर खाइयों से अति सुरक्षित मेरी नगरी है। उसमें भी मेरा भवन मध्य भाग में स्थित है और उस भवन के अंतपुरी में प्रसूति गृह स्थित है जिसके दरवाजे बंद रहते हैं। फिर भी मेरे पुत्र का हरण हो गया। यह तो मेरे दोष के ही कारण हुआ।
मैं द्वारकापुरी छोड़कर किसी भी अन्य नगरी में नहीं गया और यादवगम भी वहां से कहीं नहीं गए थे। महान वीरों के द्वारा नगरी पूर्ण सुरक्षा की गई थी। हे माता, इसमें तो मुझे आपका ही माया का प्रत्यक्ष प्रभाव परिलक्षित हो रहा है, जिसकी प्रेरणा से किसी मायावी ने मेरे पुत्र का हरण कर लिया है। हे माता, जब मैं आपके अत्यंत गुप्त चरित्र को जान नहीं पाया तो फिर मंदबुद्धि तथा अल्पज्ञ ऐसा कौन प्राणी होगा जो आपके चरित्र को जान सकता है। मेरे पुत्र का हरण करने वाला कहाँ चला गया, जिसके मेरे सैनिक देख नहीं पाए। हे अंबिके, यह आपकी ही रची हुई माया का प्रभाव है। आपके लिए तो यह कोई विचित्र बात नहीं है, क्योंकि मेरे प्रकट होने के पूर्व आपने अपनी माया के प्रभाव से माता देवकी के 5 महीने के गर्भ को खींचकर माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया था। वसुदेव कारागार में निवृत्त थे, उनसे दूर रहते हुए भी पति पारायणा माता रोहिणी ने संपर्क के बिना ही उसे जन्म दिया, जो हलधर नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे अम्ब, आप सत्व, रज और तथा तम, इन तीनों गुणों से जगत का सृजन, पालन तथा संहार निरंतर करती रहती है। हे जगत जननी, आपके पाप विनाशक चरित्र को कौन जान सकता है। वास्तविकता तो यही है कि यह संपूर्ण जगत प्रपंच आप ही के द्वारा विरचित है। आप पहले प्राणियों के समक्ष पुत्र जन्म से होने वाले असीम आनंद को उपस्थित करके पुनः पुत्र विनियोग जनित दुख का भार उनके ऊपर ला देती है। ऐसा प्रतीत होता है कि उन सुललित प्रपंचों की रचना करके आप तो अपना मनोरंजन करती है। यदि ऐसा न होता तो मेरा पुत्र प्रतिजनित मेरा आनंद ही व्यर्थ क्यों होता। हे अमित प्रभाव वाली भगवती, इस बालक की माता कुरारी पक्ष की भांति रो रही है। वह बेचारी सदा मेरे पास ही रहती है, जिसे देखकर मेरा दुख और भी बढ़ जाता है। हे माता, आप तो भवव्याधि से पीड़ित प्राणियों की एकमात्र शरण हैं। हे ललिते, आप ही उसका दुख क्यों नहीं समझ रही हैं। हे देवी, विद्विजन कहते हैं कि पुत्र जन्म के अवसर पर सुख की कोई सीमा नहीं रहती तथा उसके नष्ट होने जाने पर दुख की भी सीमा नहीं रहती। हे जगत जननी, अब मैं क्या करूं। हे माता, अपने प्रथम ही पुत्र के विनिष्ट हो जाने पर मेरा हृदय अब विदीर्ण होता जा रहा है। मैं आपको प्रसन्न करने वाला अम्बा यज्ञ करूंगा, नवरात्र व्रत करूंगा और विधि विधान से आपका पूजन करूंगा, क्योंकि आप संपूर्ण दुखों का नाश करने वाली है। हे माता, यदि मेरा पुत्र जीवित हो तो आप मुझे शीघ्र ही उसे दिखा दीजिए, क्योंकि आप समस्त प्रकार के शोकों का शमन करने में समर्थ है। व्यास जी बोले, असाध्य ते असाध्य कार्य को भी सहज भाव से कर सकने में समर्थ भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती उन जगतगुरु वासुदेव के सामने प्रत्यक्ष प्रकट होके बोली। श्री देवी बोली, हे देवेश, आप शोक ना करें, यह आपका पूर्व जन्म का शाप है। उसके परिणाम स्वरूप शंबासुर ने आपके पुत्र का बलपूर्वक हरण कर लिया है। 16 वर्ष का हो जाने का वह पुत्र मेरी कृपा से उस शंबासुर का संहार करके स्वयं ही घर आ जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर प्रचंड पराक्रम से संपन्न भगवती चंडिका अर्थधान हो गई और भगवान श्री कृष्ण भी पुत्र शोक त्याग कर प्रसन्न हो गए। इति ही श्रीमद्देवी भागवते महापुराण संहिताय चतुर्स्कंद देव्या कृष्ण शोकोपनंदन नाम 24वां अध्याय यहाँ संपन्न हुआ। बोलो भगवती माँ अम्बे की जय हो। अध्याय 25वां। व्यास जी द्वारा शांभवी का मायावी बलवत्त का वर्णन। श्री कृष्ण द्वारा शिव जी की प्रसन्नता के लिए तप करना और शिव जी का उन्हें वरदान देना।
उन्हें वरदान देना। बोलो जय जय हो माँ भगवती, जय हो माँ जगदम्बे, जय हो माँ दुर्गाए नमः। राजा बोले, हे मुनीश्वर, आपकी इस बात से तथा साक्षात विष्णु के अंश अवतार भगवान श्री कृष्ण के ऊपर कष्ट का पड़ना देखकर मुझे संदेह हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण के अंश से उत्पन्न श्री कृष्ण के अपरिमित प्रताप से संपन्न थे, फिर भी भगवान के उस पुत्र का प्रसव ग्रह से हरण कैसे हुआ? यह दैत्य शम्रासुर चारों ओर से भली भांति सुरक्षित रमणीय नगर के अत्यंत गुप्त स्थान में अव्यवस्थित प्रसव गृह में प्रवेश करके उस बालक को कैसे उठा ले गया? यह विचित्र तथा अद्भुत बात है कि भगवान श्री कृष्ण भी इसे जान नहीं पाए। हे सत्यवती नंदन, मेरे मन में इस बात को लेकर महान आश्चर्य उत्पन्न हो रहा है। हे ब्राह्मण, वहाँ द्वारिकापुरी में वसुदेव श्री कृष्ण के विद्यमान रहते हुए भी सूतिका ग्रह से बच्चे का हरण की जानकारी उन्हें नहीं हो सकी। मुझे इस बात का कारण बताइए। व्यास जी बोले, हे राजन, प्राणियों की बुद्धि को विमोहित कर देने वाली माया बड़ी ही बलवती होती है। यह शांभवी नाम से प्रसिद्ध है। संसार में कौन सा प्राणी है जो इसके माया से प्रभाव से मोहित नहीं हो जाता? मनुष्य जन्म पाते ही प्राणी के समस्त मनोवांछित गुण उत्पन्न हो जाते हैं। ये सभी गुण देह से संबंध रखते हैं। देवता अथवा दानव कोई भी इससे परे नहीं है। भूख, प्यास, निद्रा, भय, तंत्रा, व्योमोह, शोक, संदेह, हर्ष, अभिमान, बुढ़ापा, मृत्यु, अज्ञान, ग्लानि, वैर, ईर्ष्या, परदोष, दृष्टि, मद और थकावट, ये देह के साथ उत्पन्न होते हैं। हे राजन, ये भाव सभी पर अपना प्रभाव डालते हैं। जिस प्रकार श्री राम और समक्ष विचरणशील स्वर्ग मुर्ग की भांति वास्तविकता को नहीं जान पाए और वे सीता हरण तथा जटायु मरण की घटना भी नहीं जान सके, श्री राम भी यह नहीं जान सके कि अभिषेक के दिन उन्हें वनवास होगा और वे अपने वियोगजनित शोक से पिता की मृत्यु भी जान नहीं पाए। रावण द्वारा बलपूर्वक हरी गई सीता के संबंध में श्री राम कुछ भी जान नहीं सके थे। एक अज्ञानी पुरुष की भांति उन्हें खोजते हुए वन ही वन में भटकते रहे। तदनंतर उन्होंने बलपूर्वक बाली का वध करके वानरों को अपना सहायक बनाकर सागर पर सेतु बंधा और पुनः समुद्र को पार करके उन्होंने सभी दिशाओं में बड़े बड़े शत्रुओं को वानरों को भेजा। तत्पश्चात संग्राम भूमि में रावण के साथ घोर युद्ध किया, जिसमें उन्हें महान कष्ट उठाना पड़ा। महाबली होते हुए भी श्री राम को नागपाश में बंधना पड़ा। बाद में गरुड़ की सहायता से वे रघुनंदन बंधन मुक्त हुए। श्री राम के कोप करने के समर भूमि में रावण, महाबली, कुंभकर्ण, मेघनाथ तथा निकुंभ का संहार किया। भगवान श्री राम को जानकी का निर्दोषता का भी परिज्ञान नहीं हो सका और उन्होंने शुद्धता की परीक्षा हेतु प्रज्वलित अग्नि में उनका प्रवेश कराया। तत्पश्चात दशरथ पुत्र श्री राम ने परम पवित्र तथा प्रिय सीता को लोक निंदा के भय से दूषित मानकर उनका परित्याग कर दिया। वे श्री राम अपने पुत्र लव और कुश को नहीं पहचान सके। बाद में महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें बताया कि वे दोनों महाबली बालक उन्हीं के ही पुत्र हैं। वे रघुनंदन श्री राम सीता के पाताल लोक जाने की भी बात नहीं जान पाए। वे कुपित होकर भाई का वध करने के लिए उद्यत हो गए। दानव रख के संहारक श्री राम को काल के आगमन का भी ज्ञान नहीं हो सका। मानव शरीर धारण करके उन्होंने मनुष्य के समान कार्य किए। ऐसे ही श्री कृष्ण भी सभी मनोवांछित भाव प्रदर्शित किए। इस विषय में अथवा विचार नहीं करना चाहिए। यदुनंदन श्री कृष्ण पहले ही कंस के भय से गोकुल जाने को विवश हुए।
कुछ समय के पश्चात जरासंध के भय से मथुरा छोड़कर श्री कृष्ण को द्वारका जाना पड़ा। वे ही श्री कृष्ण अधमपूर्वक कार्य करने में प्रवृत्त हुए जो कि उन्होंने सनातन धर्म को जानते हुए भी शिशुपाल के द्वारा वरण की गई रुक्मिणी का हरण कर लिया। शंभासुर के द्वारा पुत्र बलरूप हरण कर लिए जाने पर उसके लिए श्री कृष्ण शोकाकुल हो उठे और भगवती से पुत्र जीवित होने की बात जानकर वे प्रसन्न हो गए। इसी प्रकार हर्ष तथा शोक इन दोनों से भी वे प्रभावित हो रहे हैं। सत्यभामा की आज्ञा से स्वर्ग में जाकर कल्पवृक्ष के लिए उन्होंने इंद्र के साथ युद्ध किया। युद्ध में इंद्र को परास्त करके अपने स्त्री वशिष्ठत्व प्रकट करते हुए श्री कृष्ण इंद्र से वह कल्पवृक्ष छीन लिया था। मानिनी सत्यभामा का मान रखने के लिए प्रभु श्री कृष्ण ने काष्ठमूर्ति के रूप में चित्रित हो गए और सत्यभामा ने पति श्री कृष्ण को वृक्ष रूप में बांधकर उन्हें नारद को दान कर दिया। तत्पश्चात सत्यभामा ने सोने का कृष्ण दान में देकर उन्हें नारद जी से मुक्त कराया। रुक्मिणी ने प्रद्युम्न और आदि विशिष्ट गुण संपन्न पुत्रों को देखकर दीन भाव से जामवंती से कृष्ण से सुंदर संतान हेतु की याचना की। तब तपस्या करने का निश्चय करके वे पर्वत पर चले गए जहाँ महान तपस्या तथा शिव भक्त मुनि उपमन्यु विराजमान थे। वहां पर पुत्रभिलाषी श्री कृष्ण ने उपमन्यु का अपना गुरु बनाकर उनसे पाशुपात दीक्षा ली और वे ही वहीं पर मुंडित होकर दंडी हो गए। महीने भर फलाहार करते हुए श्री कृष्ण घोर तपस्या की और शिवजी के ध्यान में लीन होकर शिव मंत्र का जप किया। दूसरे महीने में केवल जल पीकर और एक पैर से खड़े होकर श्री कृष्ण जी ने कठोर तप किया। तीसरे महीने में वे वायु भक्षण करते हुए पैर के अंगूठे पर अग्रभाग पर स्थित रहे। तत्पश्चात छठे महीने में भगवान रुद्र उनके भक्तिभाव से प्रसन्न हो गए। उन चंद्रकलाधारी भगवान शंकर ने पार्वती सहित उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। वे नंदी बैल पर सवार होकर वहां आए थे और इंद्र आदि देवताओं से घिरे हुए थे। उस समय ब्रह्मा और विष्णु भी उनके साथ तथा साक्षात यक्ष और गंधर्व उनकी निरंतर सेवा कर रहे थे। उन वासुदेव श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए शंकर जी ने कहा, हे कृष्ण, हे महामते, तुम्हारी इस कठोर तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। अंत ही यादव नंदन, तुम अपने वांछित मनोरथ बताओ, मैं उन्हें दूंगा। सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाले मुझे शिव दर्शन हो जाने पर कोई भी कामना शेष नहीं रह जाती। व्यास जी बोले, उन भगवान शंकर को प्रसन्न देखकर देवकीनंदन श्री कृष्ण प्रेम पूर्वक उनके चरणों में दंडक की भांति गिर पड़े। तदनंतर देवेश्वर सनातन श्री कृष्ण शंकर जी के सम्मुख खड़े होकर मेघ सदृश गंभीर वाणी में उनकी स्तुति करने लगे। श्री कृष्ण बोले, हे देव, हे जगन्नाथ, हे सभी के प्राणियों के कष्ट के विनाशक, हे विश्वयोने, हे दैत्यमर्दन, हे त्रिलोक्य कारक, आपको नमस्कार है। हे नीलकंठ, आपको नमस्कार है। आप त्रिशूलधारी को बार बार नमस्कार है। दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने वाले आप पार्वती वल्लभ को नमस्कार है। हे सुव्रत, आपके दर्शन से धन्य तथा कृतकृत्य हो गया। आपके चरण कमल का नमन करके मेरा जन्म सफल हो गया। हे जगत गुरु, इस संसार में आकर मैं स्त्री रूपी बंधन में आबद्ध हो गया हूँ। हे त्रिलोचन, अपनी रक्षा के लिए आज मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे दुख नाशन, मानव जन्म पाकर बहुत खिन्न हो गया हूँ। हे भव, शरण में आए हुए संसारिक दुखों से भयभीत मुझ दिन की इस समय आप रक्षा कीजिए। हे
मदन दाहक, मैंने गर्भ में रहकर बहुत कष्ट पाया है। जन्म काल से ही गोकुल में रहते हुए मुझे कंस के भयभीत से रहने पड़ा। तत्पश्चात नंद के यहाँ मुझे गोपालन का कार्य करना पड़ा। गाय के खुर से उड़ी हुई धूली सहित केश पाश वाला होकर घने वृंदावन में इधर उधर विचरण करता हुआ मैं गौओं की आज्ञा का पालन करने पे विवश हुआ। हे विभो, उसके बाद मलेच्छ काल यवन के भय से सहत्रस्त होकर मथुरा जैसी दुर्लभ तथा शुभ पैतृक भूमि छोड़कर मुझे द्वारकापुरी चले जाना पड़ा। हे विभो, राजा ययाति के शापवश के भय के कारण अपने कुल धर्म की रक्षा में तत्पर मैंने समृद्धमय मथुरा तथा द्वारकापुरी को राजा उग्रसेन को सौंप दिया और उनका सदा दास बनकर उनकी सेवा की। हमारे पूर्वजों ने उन उग्रसेन को ही यादव का राजा बना दिया था। हे शंभो, गृहस्थी का जीवन अत्यंत कष्टप्रद होता है। इससे सदा स्त्री के वशीभूत रहना पड़ता है। अनेक धार्मिक मर्यादा का उल्लंघन हो जाता है। इसमें परतंत्रता तथा स्त्री पुत्र का बंधन तो सदा बांधे रखता है। इस जीवन में मोक्ष की वार्ता तो दुर्लभ रहती है। रुक्मिणी के पुत्रों को देखकर मेरी भार्या जामवती ने पुत्र प्राप्ति के निमित्त तपस्या करके लिए मुझे प्रेरित किया। अंत ही एवं मदना तक पुत्र प्राप्ति की कामना से मुझे यह तपस्या करनी पड़ी। हे देवेश, पुत्र प्राप्ति के लिए आपसे याचना करने में मुझे लज्जा का अनुभव हो रहा है। हे जगत गुरु, आप मुक्तिदाता तथा भक्त वत्सल देव देवेश्वर की आराधना के बाद उनके प्रसन्न हो जाने पर कौन मूर्ख ऐसे विनाशशील तथा तुच्छ फल की कामना करेगा। हे शंभो, हे जगतपते, हे विभो, अपनी भार्या जामवती से प्रेरित होकर आपकी माया से विमूढ़चित्त यह मैं आप मुक्ति से पुत्र सुख की याचना कर रहा हूँ। हे शंभो, मैं जानता हूँ कि यह संसार कष्टदायक दुखों का आगर अनित्य तथा विनाशशील है। फिर भी इसके प्रेरित मेरे मन में वैराग्य भाव का उदय नहीं हो पा रहा है। नारायण का अंश होते हुए भी मैं पूर्व जन्म के शाप के कारण माया पाश में आबद्ध होकर नाना विविध कष्ट भोगने के लिए मुझे पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। व्यास जी बोले, भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर महेश्वर ने उनसे कहा, हे शत्रुदमन, आपके बहुत से पुत्र होंगे। आपकी 16,050 भार्या होंगी। उनमें से प्रत्येक स्त्री से 10-10 बलवान पुत्र उत्पन्न होंगे। ऐसा कहकर प्रिय दर्शन शिवजी चुप हो गए। तत्पश्चात प्रणाम करते हुए श्री कृष्ण देवी पार्वती से कहा, हे कृष्ण, हे महाबाहो, हे नराधिप, इस संसार में आप सर्वश्रेष्ठ गृहस्थ होंगे। इसके बाद हे जनार्दन, 100 वर्ष व्यतीत हो जाने पर एक विप्र तथा गांधारी के शाप के कारण आपके कुल का नाश हो जाएगा। शापवश अज्ञान में पड़कर आपके वे पुत्र तथा अन्य सभी यादव आपस में एक दूसरे को मारकर रणभूमि में विनष्ट हो जाएंगे और आप अपने भाई बलराम के साथ यह शरीर छोड़कर दिव्य लोक को प्रयाण करेंगे। हे प्रभु, आपको होनहार के विषय में किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अवश्य भावी घटनाओं का कोई भी प्रतिकार संभव नहीं है। हे मधुसूदन, मेरा सर्वदा यही निश्चित मंतव्य हो रहा है कि भावी के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। हे कृष्ण, आपके प्रयाण कर जाने पर अष्टवक्र के शाप के कारण आपकी भार्या चारों द्वार हर ली जाएगी। हे कृष्ण, आपके प्रयाण कर जाने पर अष्टवक्र के शाप के कारण आपकी भार्या चोरों द्वारा हर ली जाएगी। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर भगवान शिव समस्त देवता तथा पार्वती सहित अंतर्धान हो गए। इसके बाद अपने गुरु उपमन्यु को प्रणाम करके श्री कृष्ण द्वारकापुरी में लिए प्रस्थित हो गए। हे राजन, यद्यपि ब्रह्मा आदि देवता लोकों के अधीश्वर है, फिर भी माया रूपिणी नदी को उताल तरंगों के आघात प्रघात से शुद्ध अंतकरण वाले बनकर वे भी उसी
प्रकार उस माया के अधीन रहते हैं जैसे कठपुतली बाजीगर के अधीन रहते हैं। उस पूर्व जन्म के संचित कर्म जिस प्रकार के होते हैं उसके अनुरूप पर ब्रह्म स्वरूपिणी माया उन्हें सदा प्रेरित करती है। उन भगवती के हृदय में किसी प्रकार की विषमता अथवा निर्दया का लेश मात्र भी भाव नहीं रहता। वे ही अखिल भुवनेश्वरी की ईश्वरी केवल जीव को भवबंधन से छुटकारा दिलाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहती है। यदि वे भगवती इस चराचर जगत की सृष्टि न करती तो समग्र जीव जगत माया शक्ति के बिना सर्वथा के लिए जड़ ही रह जाता। अंत ही एवं वे भगवती करुणा करके यह जगत और जीव आदि जो भी है उनकी रचना करती है और उन्हें कर्मशील बनाने के लिए सतत प्रेरणा देती रहती है। अतः एवं ब्रह्मादि जीविताओं से भी इस प्रकार माया विमोहित हो जाने में संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि समस्त देवता तथा दानव माया से निरंतर आवृत रहते हुए भी भगवती योग माया के अधीन रहते हैं। स्व इच्छा विचरण एवं विहार करने वाली वे देवेश्वरी ही स्वतंत्र है। अतः ही एवं हे राजन उन महेश्वरी का सम्यक प्रकार से पूजा करनी चाहिए। तीनों लोक में उनसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। उन पराशक्ति भगवती योगमाया के पावन चरणों का सदा स्मरण बना रहे, यही जीव की सफलता है। मेरा जन्म उचित कुल में न हो जहाँ देव की उपासना न होती हो। मैं उन देवी का ही अंश हूँ, दूसरा नहीं। मैं ही ब्रह्म हूँ, तब मैं शोक का भागी नहीं हो सकता। अब इस अभेद बुद्धि से युक्त रहते हुए उन सनातन जगदम्बा का चिंतन करना चाहिए। गुरु के उपदेश से वेदांत श्रवण आदि के द्वारा भगवती स्वरूप को जानकर नित्य एकाग्र मन से उन आत्मा स्वरूपिणी योग माया की भावना करनी चाहिए। ऐसा करने से प्राणी भवबंधन से शीघ्र छूट जाता है, अन्यथा करोड़ों कर्मों से भी नहीं छूट सकता। निर्मल अंतकरण वाले सभी श्वेताश्वर आदि ऋषिगण उन्हीं ही आत्मस्वरूपिणी भगवती अपने हृदय में साक्षात्कार करके भवबंधन से मुक्त हुए हैं। उन्हीं के भांति ब्रह्मा विष्णु आदि देवता तथा गौरी लक्ष्मी आदि देवियाँ ये सब उन्हीं की सच्ची दानवंद स्वरूपिणी भगवती की उपासना करती है। हे राजन, हे अनघ, नाना विविध प्रपंचों के ताप से त्रस्त आपने मुझसे जो कुछ पूछा था मैंने वह सब बतला दिया है। अब आप क्या सुनना चाहते हो? हे महाराज, मैंने आपको परम श्रेष्ठ आख्यान सुनाया है जो सर्व पाप विनाशक, पुण्यदायक, पुरातन तथा अत्यंत अद्भुत कथानक है। जो इस वेदतुल्य पुराण का नित्य श्रवण करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर देवी लोक में महान आनंद प्राप्त करता है। सुत जी बोले, हे मुनियों, मैंने व्यास जी द्वारा विस्तार पूर्वक कहे गए इसे श्रीम देवी भागवत नामक पंचम महापुराण को उसे सुनाया। इति श्रीमदेवी भागवत महापुराण संहिता चतुर्स्कंद पराशक्ते सर्वज्ञ कथन नाम 25वां अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। चतुर्स्कंद यहाँ संपूर्ण हुआ। बोलो माता भगवती की जय हो माँ अम्बा की जय हो, माँ जगदम्बे की। श्री जगदम्बे नमः। ओम ऐ क्ली चामुंडाए विच्चे। श्रीमदेवी भागवत महापुराण कथा 5वां स्कंद प्रथम अध्याय। व्यास जी द्वारा देवियों की तुलना में भगवती का
व्यास जी द्वारा त्रिदेवों की तुलना में भगवती का उत्तम का वर्णन। जय हो माँ तुळजापुर वाली भवानी अम्बा, जय हो माँ कोल्हापुर वाली महालक्ष्मी, जय हो माँ माहुरगढ़ वाली रेणुका, जय हो माँ वणीची सप्तशृंगी महाजगदम्बा, जय जय महाकाली चामुंडाए नमः, जय हो माँ त्रिपुर सुंदरी, जय हो माँ काल भैरवी, जय हो माँ बटुक भैरवी, जय हो माँ शमशान भैरवी, जय हो माँ अन्नपूर्णा। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आपने यह बहुत ही उत्तम कथा कही जिससे भगवान श्री कृष्ण सर्व पाप विनाशक तथा अलौकिक चरित्र का वर्णन है। हे महाभाग, हे महामते, आपके द्वारा विस्तार पूर्वक कहे जा रहे श्री कृष्ण के इस कथा में हमें संदेह हो रहा है। एक तो विष्णु के अंश अवतार श्री कृष्ण वन में जाकर घोर तप किया, शिव की आराधना की, पुनः जगत जननी श्री देवी भगवती की पूर्णा की अंश स्वरूपा देवी पार्वती ने श्री कृष्ण भगवान को जो वरदान दिया, ईश्वर होते हुए भी श्री कृष्ण ने शिव तथा पार्वती जी की उपासना क्यों की? क्या श्री कृष्ण में शिव की अपेक्षा कोई न्यूनता थी? यही हमारा संदेह है। सूत जी बोले, हे महाभाग मुनिगण, व्यास जी, इसका जो कारण मैंने सुना है उसे आप लोग सुनिए। अब मैं भगवान श्री कृष्ण के गुणों का परिपूर्ण कथा कहता हूँ। व्यास जी यह वृत्तांत सुनकर प्रतिभावान राजा जन्मेजय और भी अधिक संदेह में पड़ गए। तब उन्होंने पूछा। जन्मेजय बोले, हे सत्यवती तनय व्यास जी, मैंने परम कारण स्वरूपा भगवती के विषय में सुना, फिर भी मन की वृत्ति संशय से मुक्त नहीं हो पा रही है। हे महाभाग, मुझे महान विस्मय है कि देवों के भी देव, विष्णु के अंश से उत्पन्न श्री कृष्ण अति उग्र तपस्या करके शिव जी की आराधना की, जो सभी जीवों के आत्मा, सभी के ईश्वर और सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाले हैं। तब भगवान श्री कृष्ण भी सामान्य प्राणियों की भांति घोर तप क्यों किया? भगवान श्री कृष्ण तो जगत का सृजन, पालन तथा संहार करने में समर्थ है, तब भी उन्होंने इतनी उग्र तपस्या किस लिए की? व्यास जी बोले, हे राजन, आपने सत्य कहा है। दैत्य दमन भगवान वासुदेव देवताओं के सभी कार्य करने में समर्थ थे, फिर भी उन परमेश्वर श्री कृष्ण ने मानव देह धारण करने के कारण वर्णाश्रम धर्म से संबंधित मनोवांछित कार्य संपादित किए। उन्होंने वृद्ध जनों की पूजा, गुरुजनों की चरण वंदना, ब्राह्मणों की सेवा तथा देवताओं की आराधना की। शोक के अवसर पर वे शोकाकुल हुए तथा हर्ष की स्थिति में हर्षित हुए। अवसर के अनुसार उन्होंने दीनता का प्रदर्शन किया, नाना विविध लोपाववादों को सहन किया और अपनी स्त्रियों के साथ लीला विहार किया। जिस प्रकार मानव समय समय पर काम, क्रोध तथा लोभ में रहते हैं, उसी प्रकार से भाव में उनके भी मन में जागृत हुए, क्योंकि गुणमय देह में निर्गुण तत्व कैसे हो सकता है? सुबल सुता, गांधारी तथा ब्राह्मण अष्टवक्र के शाप जनित दोष के कारण यादवों का विनाश हुआ और भगवान श्री कृष्ण को देह त्याग करना पड़ा। हे राजन, उसी प्रकार उनकी स्त्रियों का हरण हुआ, उनका धन लूट गया तथा अर्जुन उन लुटेरों अपना अस्त्र चलाने में पुरुषार्थहीन हो गए। श्री कृष्ण को अपने ही घर से प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के हरण की जानकारी नहीं हो पाई। इसी प्रकार यह मानव शरीर पाकर उन्होंने साधारण प्राणी की भांति सभी मानियों की चेष्टा का प्रदर्शन किया। तब भगवान
विष्णु के अंश अवतार तथा साक्षात नारायण के अंश से उत्पन्न इन श्री कृष्ण यदि शिव जी की उपासना की तो इसमें आश्चर्य ही क्या। वे प्रभु सभी के ईश्वर है तथा विष्णु भी उत्पत्ति के कारण है। वे ही सुषुप्त स्थान कारण देह के स्वामी है, इसलिए वे विष्णु के द्वारा भी पूजित हैं। कृष्ण आदि विष्णु के अंश से अवतीर्ण है, तब वे शिव जी की पूजा क्यों नहीं करेंगे। ओमकार का अ ब्रह्मा का रूप है, उ विष्णु का, म भगवान शिव का रूप है, अर्धमात्रा चंद्र बिंदु भगवती महेश्वरी का रूप है। ये उत्तर क्रम से एक दूसरे के उत्तम है, ऐसा विद्वानों ने कहा है। अंतम एवं समस्त शास्त्रों में देवी सर्वोत्तम मानी गई है। वे भगवती बिंदु स्वरूप नित्य अर्धमात्रा में स्थित है, जो अर्धमात्रा विशेष रूप से उच्चारित नहीं की जा सकती। ब्रह्मा जी से भी बढ़कर विष्णु तथा विष्णु से बढ़कर भी शिव है। अंत ही श्री कृष्ण द्वारा शिव की आराधना किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। सृजन कार्य में के लिए जब ब्रह्मा जी ने शिव की उपासना की, तब इच्छा पूर्वक उन्हें वरदान देने के लिए शिव जी उन्हीं के मुख से प्रकट हो जाए, जो मूल रुद्र कहलाए। पुनः उन मूल रुद्र के अंश से द्वितीय रुद्र उत्पन्न हुए। वे रुद्रदेव सभी के पूजनीय है, तो फिर मूल रुद्र के विषय में क्या कहना। देव तत्व के सानिध्य में रहने के कारण शिवजी में उत्तमता कही गई है। भगवती के योग माया ही प्रभाव से प्रत्येक युग में भगवान विष्णु के विभिन्न अवतार होते हैं, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। अत्यंत निगूढ़ रहस्य वाली जो भगवती अप्रत्यक्ष रूप से नेत्रों के पलक झपकने मात्र से भली भांति जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार कर देती है, वे ही ब्रह्मा विष्णु तथा शिव को अनेक विविध रूपों से अवतार ग्रहण करने में निरंतर दुखों से व्याकुल करती है। इन्हीं योग माया के द्वारा श्री कृष्ण ने प्रस्तुति ग्रह से निकालकर गोपराज नंद के भवन में पहुंचाकर उनकी रक्षा की गई। वे योग माया ही कंस के विनाशार्थ श्री कृष्ण को मथुरा ले गई। जरासंध के अत्यंत भयक्रांत चित्त वाले श्री कृष्ण को द्वारका बनाने की प्रेरणा भी उन्हीं भगवती ने दी। उन्होंने ही अपनी कला शक्ति से 16,050 रानियों तथा 8 पटरानियों की रचना करके पुनः भगवान श्री कृष्ण को उनके विलास के वशीभूत करने, उन अनंत शक्ति संपन्न श्री कृष्ण को उनका वशवर्ती बना दिया। केवल एक युवती ने अपने लोहमय सदृढ़ पाश में पुरुषत्व को बांध सकने में समर्थ है, तो फिर जिसकी 16,050 भारियां हो, उसके विषय में क्या कहना। वे सब तो उस पुरुष को पलित तोते की भांति अपनी इच्छा के अनुरूप नियंत्रित कर ही सकती है। सत्यजित की पुत्री सत्यभामा के वशीभूत श्री कृष्ण उनके कहने पर प्रसन्नता पूर्वक इंद्र के भवन में पहुंच गए। वहां पर इंद्र के साथ युद्ध करके उन्होंने तरुराज कल्पवृक्ष छीन लिया। उसने अपनी प्रिय सत्यभामा को महल को सुशोभित किया। समस्त अनुष्ठान को विधि पूर्वक करने की इच्छा वाले भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल आदि वीरा को जीतकर पूर्वव्रत वागदत्ता रुक्मिणी का हरण कर लिया और अपने बल के प्रभाव से उसे अपनी धर्मपत्नी के रूप में ग्रहण कर लिया। किसी दूसरी भार्या का हरण करने की यह कौन सी विधि निर्मित हो गई। अत्यंत दारुण अंधपतन करने वाले मोहजाल से विमोहित तथा अहंकारा से वशीभूत मनुष्य नाना विविध शुभ तथा अशुभ कार्य करता है।
मूल प्रकृतिजन्य उग्र अहंकार से इस स्थानवर जगत माता जगत की उत्पत्ति हुई है। इसी से विष्णु शिव आदि देवों का भी प्रादुर्भाव हुआ है। जब ब्रह्मा जी पूर्ण रूप से अहंकार से रहित होते हैं तब वे सृष्टि के निर्माण कार्य से मुक्त हो जाते हैं, अन्यथा अहंकार से वशीभूत होकर वे सृष्टि रचना में प्रवृत्त रहते हैं। उस अहंकार से मुक्त प्राणी संसार के बंधन से छूट जाते हैं और उसके वशीभूत हुआ प्राणी संसार के बंधन में पड़ जाता है। हे राजन, स्त्री, धन, घर, पुत्र तथा सहोदर भाई ये सब बंधन के मूल कारण नहीं है, अपितु अहंकार ही प्राणियों के लिए बंधनकारिक वस्तु है। मैं ही करता हूँ, यह कार्य मैंने अपने ही सामर्थ्य से पूरा किया है, यह कार्य पूरा कर लूँगा, यह कार्य भी अभी कर लेता हूँ। इन सभी भावनाओं के कारण प्राणी स्वयं ही बनता चला जाता है। कोई भी कार्य बिना कारण के कदापि नहीं होता। जैसे मिट्टी के पिंड के बिना घड़ा तो न तो बन सकता है न ही दिखाई पड़ सकता है। जब भगवान विष्णु अहंकार के वशीवर्ती होते हैं तभी वे विश्व का पालन करने में समर्थ होते हैं, नहीं तो वे सदा सृष्टि पालने में चिंता रूपी समुद्र में डूबे क्यों रहते। अहंकार युक्त होकर यदि वे मनुष्य रूप ग्रहण करें तो निर्मल चित्त हुए अवतार में प्रहार होने वाले सुख दुख कैसे डूबे उतराए। अहंकार ही अज्ञान का मूल कारण है तथा उसी ही जगत की उत्पत्ति हुई है। अहंकार से विहीन प्राणियों को अज्ञानता तथा सांसारिक बंधन दोनों ही नहीं होते। हे महाराज, इस जगत में सत्वगुणी, रजोगुणी तथा तमोगुणी ये 3 प्रकार के पुरुष कहे गए हैं। हे राजेंद्र, सृष्टि पालन तथा संहार कार्य संपन्न करने वाला ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं भी ये 3 गुण सदा विद्यमान रहते हैं। तत्वदर्शी मुनियों ने अहंकार को ही जगत की उत्पत्ति का परम कारण बताया है। अंत ही एवं इसमें संदेह नहीं है कि ये ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश उसी अहंकार से आबद्ध है। माया से विमोहित मंद बुद्धि वाले कुछ मनीषी कहते हैं कि भगवान विष्णु अपनी इच्छा से नाना विविध अवतार ग्रहण करते हैं, किंतु जब कोई मंदमती प्राणी अतिशय दुखप्रद गर्भ में निवास करना पसंद नहीं करता तो फिर सर्व विद्या संपन्न वे चक्रधारी भगवान विष्णु अवतार ग्रहण करना क्यों चाहेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान विष्णु अपनी इच्छा से कौशल्या तथा देवकी के मलमूत्र से परिपूर्ण गर्भ में आए थे, किंतु वैकुंठ भवन छोड़कर करोड़ों चिंताओं के अगार विषतुल्य दुखदायक गर्भवास में आने से उन्हें कौन सा सुख प्राप्त होगा। जब साधारण प्राणी भी तपस्या करके, विविध प्रकार के यज्ञ संपन्न करके तथा नाना विविध दान देकर अत्यंत दुखद गर्भवास नहीं चाहते, तब यदि भगवान विष्णु स्वतंत्र होते तो उस गर्भवास को क्यों चाहते। यदि वे अपने वश में होते तो गर्भवास के प्रति उनकी रुचि क्यों होती। अंत ही है महाराज, आप जान लीजिए कि ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत संपूर्ण जगत, सभी देव, मानव, पशु, पक्षी, योग माया आदि शक्ति भगवती के वश में है। मकड़ी के तंतुजाल में फंसे कीटकी के भांति ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश ये सभी देव उन भगवती की लीला से माया रूपी बंधन में पड़ जाते हैं और अवगमन के चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। इति ही श्रीमद्देवी भागवते महापुराण संहिता पंचम अध्याय 5वां में प्रथम स्कंद यहाँ योग माया प्रभाव वर्णन प्रथम अध्याय यहाँ संपन्न हुआ। बोलो जय जय हो माँ जगदम्बे की, जय हो माँ भगवती अम्बा की।
अध्याय दूसरा। महिषासुर के जन्म, तप और वरदान प्राप्ति की कथा। बोलो माँ दुर्गाए नमः। ओम दुर्गाए नमः। राजा बोले, हे स्वामी, आपने भगवती योगेश्वरी का यह प्रभाव विस्तार पूर्वक कहा। अब उन महामाया का चरित्र कहिए, उसे सुनने की मेरी बड़ी उत्सुकता है। जो भी इस बात को भलीभांति जानता है कि यह स्थानवर जगतमात्मक संसार उन्हीं से ही उत्पन्न हुआ है, वह उन महादेवी के प्रभाव को क्यों नहीं सुनना चाहेगा। व्यास जी बोले, हे राजन, सुनिए, मैं विस्तार के साथ वर्णन करूंगा। हे महामते, जो वक्ता श्रद्धालु एवं शांत चित्त श्रोता से भगवती की कथा नहीं कहता, वह तो मंद बुद्धि का होता है। हे राजन, प्राचीन काल की बात है, जिस समय भूतल पर महिषासुर नामक राजा राज्य करता था, उस समय देवताओं और दैत्यों की सेना में भीषण युद्ध छिड़ गया। हे राजेंद्र, उन्हीं दिनों सुमेरु पर्वत पर जाकर उन महिष नामक दानवों ने हृदय में अपने इष्ट देवता का ध्यान करते हुए पूरे 10,000 वर्षों तक देवताओं के चकित कर देने वाला उत्तम तथा कठोर तप किया। हे महाराज, उनकी तपस्या से लोकपितामह ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। अंत ही हंस पर सवार होकर वे चतुर्मुख ब्रह्मा वहां प्रकट होकर उनसे बोले, हे धर्मात्मन, वर मांगो, मैं तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करूंगा। महिष बोला, हे देव, हे ब्राह्मण, हे प्रभु, मैं अमर तत्व चाहता हूँ। हे पितामह, आप ऐसा वर दीजिए जिससे मुझे मृत्यु का भय न रहे। ब्रह्मा जी बोले, इस जगत में उत्पन्न हुए का मरना और मरे हुए का जन्म लेना निश्चित है। समस्त जीवों का जन्म मरण अनिवार्य रूप से होता रहता है। हे दैत्यवर, समयानुसार संपूर्ण प्राणियों का नाश हो जाता है। यहाँ तक कि बड़े बड़े पर्वतों एवं समुद्र का भी नाश हो जाता है। अंत ही हे राजन, मृत्यु संबंधी अपना यह धारणा छोड़कर हे साधो कि दूसरा जो भी वर तुम्हारे मन में हो वह मांग लो। महिष बोला, हे पितामह, देव दानव मानव, इनमें से किसी भी पुरुष से मेरी मृत्यु न हो। इस प्रकार जब पुरुष से मेरी मृत्यु नहीं होगी, तब भला कौन सी स्त्री मुझे मार सकेगी। अंत ही एवं कमल नयनो, मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथ होने का वरदान दीजिए, क्योंकि कोई अबला भला मुझे मारने में कैसे समर्थ हो सकेगी। ब्रह्मा ने कहा, हे दानेन्द्र, जब भी तुम्हारी मृत्यु होगी किसी स्त्री से ही होगी। हे महाभाग महिषासुर, पुरुष से तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। व्यास जी बोले, राजन, इसी प्रकार उसे वरदान देकर ब्रह्मा जी अपने लोकों को चले गए और वह दैत्य श्रेष्ठ महिषासुर प्रसन्न होकर अपने घर लौट आया। राजा बोले, वह महिषासुर किसका पुत्र था? वह महान बलशाली कैसे हुआ? उसे महान दैत्य को महिषासुर का रूप कैसे मिला था? व्यास जी बोले, हे महाराज, दनु के रंभ और करंभ नामक 2 पुत्र थे। वे दोनों दानव श्रेष्ठ भूमंडल पर बहुत प्रसिद्ध थे। हे महाराज, वे दोनों ही संतानहीन थे। अंत ही वे पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगे। उन्होंने करंभ ने पवित्र पंच नदी के जल में डूबकर अनेक वर्षों तक कठोर तप किया। रंभ दूध वाले वटवृक्ष के नीचे जाकर पंच अग्नि का सेवन करने लगा। बहुत काल तक जब रंभ पंचअग्नि साधना करता रह गया, तब यह जानकर इंद्र बहुत चिंतित हुए। वे उन दोनों दानवों के पास पहुंच गए। पंच नद के जल में प्रविष्ट होकर इंद्र ने ग्राह का रूप धारण किया और उस
करम्भ को दोनों पैर से पकड़ लिया। इस प्रकार वृत्तासुर का वध करने वाले इंद्र ने उस करम्भ को मार डाला। तब अपने भाई का वध सुनकर रंभ अत्यधिक कुपित हुआ। उसने अपने हाथ से अपना सर काटकर उस अग्नि में होम कर देने की इच्छा की। तदुपरांत तत्काल ही अत्यंत क्रोध के साथ बाएं हाथ से अपने केश पाश पकड़कर दाहिने हाथ में तीक्ष्ण तलवार लेकर जैसे ही अपना सिर काटने को उद्यत हुआ, तभी अग्निदेव प्रकट होकर उसे समझाने लगे। अग्निदेव बोले, हे दैत्य, तुम अपना सिर काटना चाहते हो तो तुम तो बड़े मूर्ख हो। आत्महत्या अत्यंत ही दुस्साह्य कर्म है। इसे करने के लिए तुम कैसे तैयार हो गए? तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जो है वह वरदान मांग लो। मरो मत, मरने से तुम्हारा कौन सा कार्य हो जाएगा? व्यास जी बोले, अग्निदेवी का सुंदर वचन सुनकर रंभ ने अपना केशपाश छोड़कर कहा, हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो ही वांछित वरदान दीजिए कि मुझे तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने वाला तथा शत्रु सेना का विनाश करने वाला पुत्र प्राप्त हो। वह देवता, दानव तथा मनुष्य इन सभी से सर्वथा अजय हो। वह महापराक्रमी, अपने इच्छानुसार कोई भी रूप धारण करने में समर्थ तथा सभी लोगों के लिए वंदनीय हो। अग्निदेव ने उनसे कहा, जैसी तुम्हारी अभिलाषा है वैसा ही होगा। हे महाभाग, तुम्हें वैसा ही पुत्र प्राप्त होगा, किंतु अब तुम मरने का विचार छोड़ दो। हे महाभाग, हे रंभ, जिस भी स्त्री के प्रति तुम्हारे मन में आसक्ति भाव आ जाएगा, उससे तुम्हें वह महाबलशाली पुत्र उत्पन्न होगा। व्यास जी बोले, हे राजन, अग्निदेव ने उनसे ऐसा कहा। तब उनका मनमोहक वचन सुनकर दानव श्रेष्ठ रंभ अग्नि को प्रणाम करके वहां से चला गया और ऐसे स्थान पर जहाँ पहुंचा जो रमणीक, समृद्धियों से संपन्न तथा यक्षों से घिरा हुआ था। वहाँ एक रूपवती तथा मदमंत महिषी को देखकर वह दानव श्रेष्ठ किसी अन्य स्त्री को छोड़कर उसी पर ही आसक्त हो गया। वह महिषी भी उसे प्रसन्नतापूर्वक चाहती हुई तत्काल उसके साथ रमने के लिए तैयार हो गई। होनहार से प्रेरित होकर रंभ ने उसके साथ समागम किया और उसके वीर्य से वह महिषी गर्भवती हो गई। तत्पश्चात उसे अपने साथ लेकर रंभ ने मनोहर पाताल लोक में प्रवेश किया और वहां पर महिषों से अपने मनोनुकूल उस प्रियतमा की रक्षा करता हुआ वह सुखपूर्वक रहने लगा। किसी दिन एक दूसरे महिष ने कामासक्त होकर उस महिषी को दौड़ा दिया। यह देखकर दानव रंभ स्वयं वहां आकर उसे मारने के लिए दौड़ा और उसके पास पहुंचकर अपनी रक्षा के लिए रंभ ने उस महिष पर कठोर प्रहार किया। तब उस कामातुर महिष ने अपनी सिंगों से रंभ पर शीघ्रता से प्रहार करना आरंभ कर दिया। उस महिषा के द्वारा तीक्ष्ण सिंगों से हृदय स्थल में गहरी चोट पहुंचने के कारण रंभ शीघ्र ही मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और मर गया। पति के मर जाने पर अत्यंत शोकाकुल तथा भयग्रस्त वह महिषी वहां से भाग चली। वेगपूर्वक भागती हुई एक वटवृक्ष के नीचे पहुंचकर वहां रहने वाली यक्षों के शरण में जा पहुंची। वह कामार्त और बल तथा वीर्य से मदोमंत कामासक्त महिष भी उसकी कामना करता हुआ उसके पीछे पीछे चला गया। यक्षों ने उस महिष से पीड़ित तथा भयभीत होकर रोती हुई उस महिषा को देख लिया और महिषी को दौड़ता हुआ देखकर उस महिषी की रक्षा के लिए यक्ष वहां आ गए। अब उस महिषी के साथ यक्षों का विकराल युद्ध होने लगा और अंत में बाणों से आहत होकर वह महिष शीघ्र ही भूमि पर गिर पड़ा। तदनंतर उन यक्षों ने परम प्रिय मृत रंभ को लाकर उसकी देह शुद्धि के लिए उसे चिता पर रख दिया।
तब उस महिषी ने अपने पति को चिता पर रखा हुआ देखकर उसी के साथ स्वयं भी अग्नि में प्रवेश करने का निश्चय किया। यक्षों का मना करने पर भी अपने प्रिय पति के साथ वह महिषी विकराल लपट वाली अग्नि में प्रविष्ट हो गई। उसी समय एक महाबली महिष चिता के मध्य से प्रकट हो गया तथा अन्य शरीर धारण करके वह पुत्र प्रेमी रंभ भी चिता के मध्य भाग से निकल पड़ा। इसी प्रकार रक्तबीज तथा महान बलशाली महिषासुर उत्पन्न हुए। तदनंतर श्रेष्ठ दानवों ने उस महिषासुर का अभिषेक कर दिया। हे नृपश्रेष्ठ, जिस प्रकार महिषासुर तथा पराक्रमी रक्तबीज उत्पन्न हुए, वह महिषासुर देवताओं, दानवों तथा मनुष्य से अवध था। हे राजन, इस प्रकार मैंने आपको उस महान महिषासुर के जन्म तथा उससे संबंधित वरदान प्राप्ति का प्रसंग विस्तार पूर्वक बता दिया। इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराण संहिताए पंचम स्कंद महिषासुर उत्पत्ति नाम द्वितीय अध्याय संपन्न हुआ। बोलो भगवती माता की जय हो, मां आदिशक्ति की, जगदम्बा की। तृतीय अध्याय, तीसरा अध्याय। महिषासुर का दूत भेजकर इंद्र को स्वर्ग खाली करने का आदेश देना। इंद्र का युद्ध हेतु आमंत्रण प्राप्त कर महिषासुर का दानव वीरा को युद्ध के लिए सुसज्जित होकर आदेश देना, सुसज्जित होने का आदेश देना। बोलो भगवती माता जगदम्बे की जय हो, माँ तुलजापुर वाली की जय हो, माता रेणुका की जय हो, माता महालक्ष्मी की जय हो, माँ सप्तशृंगी की जय जय हो, महाकाली की चामुंडाए नमो नमः, जय हो माँ अम्बा। व्यास जी बोले, इस प्रकार वरदान पाने के कारण अभिमान युक्त उस महाबली दानव महिषासुर राज्य प्राप्त करने संपूर्ण जगत को अपने अधीन कर लिया। उसने समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी को अपने बाहुबल से जीतकर शत्रु समुदाय से रहित कर दिया तथा वह निर्भय होकर एक छत्र राज्य करने लगा। उसका सेनाध्यक्ष चक्षुर महापराक्रमी एवं मदमंत था। ताम्र उसका कोषाध्यक्ष था, जिसके पास 10,000 सैनिक थे। उस समय असिलोमा, उर्दक, बिडालाख्य, वाक्कल, त्रिनेत्र तथा बलोमंत, कालबंधक, इन दानवों ने अपनी अपनी विशाल सेनाओं के साथ सागरांतर समृद्धिशालिनी पृथ्वी को घेर कर राज्य स्थापित किया। जो पुराने नरेश थे वे भी अब महिषासुर को कर देने लगे। उनमें जो भी अभिमानी थे और शास्त्र धर्मानुसार जिन्होंने उनका सम्मान किया, वे मार डाले गए। हे महाराज, संपूर्ण भूमंडल पर ब्राह्मण लोग महिषासुर के अधीन हो गए, उसे यज्ञ भाग देने लगे। इस प्रकार एक छत्र राज्य स्थापित करके वरदान से गर्वित वह महिषासुर स्वर्ग पर भी विजय प्राप्त करने की अभिलाषा करने लगा। महिषासुर ने इंद्र के पास अपना एक दूत भेजा। उस दैत्यराज ने दूत को बुलाकर उससे कहा, हे वीर, जाओ। हे महाभाव, तुम मेरा दूत कार्य करो। हे अनघ, तुम निडर होकर स्वर्ग में देवताओं के पास जाकर वहां इंद्र से कहो, हे सहस्त्राक्ष, तुम स्वर्ग छोड़ दो और अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ चाहो शीघ्र चले जाओ, अथवा हे देवेश, महान महिषासुर की सेवा करो। यदि तुम राजा महिषासुर की शरण गति स्वीकार कर लो तो वे तुम्हारी रक्षा अवश्य करेंगे। अंत ही एवं हे इंद्र, तुम महिषासुर की शरण में चले जाओ, अन्यथा हे बलसुधन, युद्ध के लिए शीघ्र ही तैयार अपना वज्र उठा लो। हमारे पूर्वजों ने तुम्हें पराजित किया है। अंत ही एवं हम तुम्हारा पुरुषार्थ जानते हैं।
अहिल्या के साथ अनाचार करने वाले तथा देव समुदाय के अधिपति हे इंद्र, मैं तुम्हारे बल से भलीभांति परिचित हूँ। तुम मेरे साथ युद्ध करो अथवा जहाँ तुम्हारा मन करे वहाँ चले जाओ। व्यास जी बोले, हे नृपश्रेष्ठ, दूत का यह वचन सुनकर इंद्र कुपित हो उठे। फिर भी उन्होंने मुस्कुराकर दूत से कहा, हे मंदबुद्धि, मैं यह नहीं जान पा रहा हूँ कि तुम अभिमान के मद में इतना चूर क्यों हो गए हो। मैं तुम्हारे स्वामी महिषासुर के अभिमान रूपी इस रोग की चिकित्सा अवश्य करूँगा। इसके बाद मैं इस रोग को जड़ से नष्ट कर दूंगा। हे दूत, अब तुम जाओ, उस महिषासुर से मेरी कही बात बता दो। शिष्ट जनों के लिए चाहिए कि दूत का वध न करे, अंत ही मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। वहां जाकर मेरी तरफ से उनसे यह कह देना कि हे महिषी पुत्र, तुम्हारी युद्ध करने की इच्छा हो तो शीघ्र आ जाओ। हे महिषासुर, हे महिषासुर, हे महिषासुर, तुम तो घास खाने वाले जड़ प्रकृति के जीव हो। अंत ही मुझे तुम्हारा बल ज्ञात है। मैं तुम्हारी सींग से एक सुदृढ़ धनुष्य बनाऊंगा। तुम्हारे अभिमान का कारण मुझे वंदित है। तुम्हें अपनी सींगों पर बल का गर्व है। अंत ही एवं तुम्हारी सींगों को काटकर मैं उस अभिमान बल को समाप्त कर दूंगा। हे महिषाधम, जिन सिंगों के बल पर तुम गर्व उन्मत्त हो तथा अपने सर्वसमर्थक समझते हो, केवल उन्हीं से ही आघात करने में तुम कुशल हो, युद्ध करने में तुम दक्ष नहीं हो सकते। व्यास जी बोले, देवराज इंद्र के ऐसा कहने पर वह दूत तत्काल वहां से चल दिया। वह उन्मत्त महिषासुर के पास जा पहुंचा, उसे प्रणाम करके कहने लगा। दूत बोला, हे राजन, वह देवराज इंद्र आपको कुछ भी नहीं समझ रहा है। देव सेना से संपन्न होने के कारण वह अपने को पूर्ण बलवान मानता है। उस मूर्ख ने जो कुछ मुझे कहा है उसके अतिरिक्त दूसरी बात मैं कैसे कहूँ। सेवकों को अपने स्वामी के समक्ष सत्य तथा प्रिय वाणी बोलनी चाहिए। कल्याण की इच्छा रखने वाले सेवकों को अपने स्वामी के आगे सदा सत्य तथा प्रिय वचन बोलना चाहिए। हे महाराज, यदि नीति संसार में सदा से कल्याणप्रद होती आई है, किंतु यदि केवल प्रिय लगने वाली बात कहूँ तो इससे आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा। साथ ही अपना कल्याण चाहने वाले सेवकों को अपने स्वामी से कठोर बात भी कभी नहीं कहनी चाहिए। हे नाथ, शत्रु के मुख से जिस तरह की विषतुल्य बातें निकलती है, उस तरह की बातें सेवक के मुख से कैसे निकल सकती है। हे पृथ्वीपते, इंद्र ने जिस प्रकार से वाक्य बोले हैं, उन्हें कह सकने में मेरी जीवा कभी भी समर्थ नहीं है। व्यास जी बोले, उस दूत का रहस्यपूर्ण वचन सुनकर घास खाने वाले महिषासुर का मन पूर्ण रूप से क्रोध के वशीभूत हो गया। सभी दैत्यों को बुलाकर क्रोध के मारे लाल आंखों वाला महिषासुर अपनी पूंछ पीठ पर रख करके मूत्र त्याग करते हुए उनसे कहने लगा, हे दैत्यों, वह इंद्र निश्चय ही युद्ध करना चाहता है। अंत तुम लोग सेना संगठित करो, हमें उस देव धमन को जीतना है। मेरे सम्मुख भला कौन पराक्रमी बन सकता है। यदि उस इंद्र के समान करोड़ लोग भी मेरे सामने आ जाए तो भी मैं नहीं डरूंगा। तब
उस अकेले इंद्र से मैं कैसे डर सकता हूँ? उसको तो मैं अब अवश्य और निश्चित रूप से मार डालूंगा। वह इंद्र शांत स्वभाव वाले लोगों पर अपने पराक्रम का प्रदर्शन तथा तपस्वियों पर अपने बल का प्रयोग करता है। वह मायावी अभिचारी दूसरों की स्त्री का हरण करने वाला है। वह दुष्ट अपनी अप्सराओं को बलबूते दूसरों की तपस्या में विघ्न डालता है। शत्रु की कमजोरी देखकर अवसर वादिका का लाभ उठाकर उस पर प्रहार करता है। वह सदा से ही पाप कृत्यों में रत रहने वाला तथा घोर विश्वासघात करने वाला है। भय के मारे उस छली इंद्र ने पहले विश्वास तथा प्रदर्शन के लिए अनेक प्रकार की शपथें खाकर नमुची नामक दैत्य से संधि स्थापित की, किंतु बाद में उस दुष्ट आत्मा ने छलपूर्वक मुनिची को मार डाला। विष्णु का तो कपट का अनाचार्य, मायावी, झूठी तथा प्रतिज्ञा में करने में बड़ा ही कुशल, बहुरूपिया सैन्य बल का संचय करने वाला तथा महान पाखंडी है। उसी ने सूर्य का रूप धारण कर हिरण्यकश्यप का वध कर डाला, नरसिंह का रूप धारण कर हिरण्यकश्यप का संहार किया। अंत ही एवं हे दनु के वंशजों, मैं उस वशकर्ती कभी भी विश्वास नहीं होऊंगा और देवताओं का कहीं भी कदापि विश्वास नहीं करूंगा। विष्णु तथा इंद्र ये दोनों मेरा क्या कर लेंगे? यहाँ तक कि उनसे भी अधिक शक्तिशाली रुद्र भी युद्ध भूमि में मेरा प्रतिकार करने पाने में समर्थ नहीं है। इंद्र, वरुण, यम, कुमेर, अग्नि, चंद्रमा तथा सूर्य को जीतकर मैं स्वर्ग पर अधिकार कर लूंगा। अब हम लोग यज्ञ भाग प्राप्त कर लेंगे तथा सोमरस का पान करने वाले होंगे। मैं देव समुदाय को जीतकर दानवों के साथ विहार करूंगा। हे दानवों, वरदान पाने के लिए मुझे देवताओं का भय नहीं है। पुरुष से मेरी मृत्यु नहीं हो सकती तथा तब भला स्त्री मेरा क्या कर लेगी? हे गुप्तचरों, पाताल तथा पर्वतों पर रहने वाले बड़े बड़े दानवों वीरों को तत्काल यहाँ बुलाकर उन्हें मेरी सेना का अध्यक्ष बना दो। हे दानवों, मैं तो अकेला ही समस्त देवताओं जीतने में समर्थ हूँ, फिर भी शोभा बढ़ाने की दृष्टि से आप सभी को बुलाकर देवताओं के साथ होने वाले संग्राम में ले चलूंगा। मैं अपनी सिंगों तथा खुरों से देवताओं को निश्चित रूप से मार डालूंगा। वरदान के प्रभाव से मुझे देवताओं का भय नहीं है। देवता, दानव तथा मनुष्य सभी से मैं अवैध हूँ। अंत ही आप देवलोक पर विजय प्राप्त कर लेने में अब तैयार हो जाइए। हे दैत्यों, देवलोक को जीतकर मैं नंदन वन में विहार करूंगा। मंदार पुष्प की मालाएं धारण करके आप लोग देवगणों के साथ रहेंगे। कामधेनु का दुग्ध का सेवन करेंगे, प्रसन्नता पूर्वक अमृत पान करेंगे और देवताओं के तथा गंधर्वों के गातों तथा मनमोहक हाव भाव युक्त नृत्यों का आनंद लेंगे। उर्वशी, मेनका, रंभा, घृताची, तिलोत्तमा, प्रम द्वारा, महासेना, मिश्र केशी, मंदोत्कटा, विप्रचित्ति आदि नृत्य तथा गायन अति निपुण अप्सराएं विविध प्रकार के मद्य पिलाकर आप सभी का मनोरंजन करेगी। देवताओं के साथ युद्ध करने के लिए देवलोक के लिए प्रस्थान करना यदि आप लोगों को उचित लगे तो आप सब उत्तम मंगलाचार संपन्न करके आज ही चलने के लिए तैयार हो जाइए। समस्त दानवों के लिए मुनि श्रेष्ठ शुक्राचार्य को बुलाकर उनका पूजन करके उन परम गुरु को यज्ञ कार्य में नियुक्त कर दीजिए। हे राजन, व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार दानव वीरों को आदेश देकर वह पाप बुद्धि महिषासुर प्रसन्नता के साथ शीघ्र ही अपने भवन को चला गया। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराण संहिताए पंचम स्कंद नाम भगवती महात्म्ये दैत्य सैन्यों
सैन्य उद्योगों नाम तृतीय अध्याय यहाँ संपन्न हुआ। बोलो भगवती माँ जगदम्बे की जय हो। माँ अम्बा जय हो। माँ जगदम्बा। चतुर्थ अध्याय। इंद्र का देवताओं तथा गुरु बृहस्पतियों का परामर्श देना तथा बृहस्पति द्वारा जय पराजय देवी की प्रधानता का बतलाना। जय जय हो माँ अम्बे, जय हो माँ दुर्गाए नमः, जय हो माँ कालरात्रि, जय हो माँ बटुक भैरवी, जय महाकाली। व्यास जी बोले, हे राजन, दूत के चले जाने पर इंद्र ने भी यम, वायु, कुबेर तथा वरुण इन देवताओं को बुलाकर यह बात कही। रंभा का पुत्र महाबली दैत्यराज महिषासुर इस समय वरदान के अभिमान में मंदोमंत हो गया है। वह सैकड़ों प्रकार की माया रचने में पारंगत है। हे देवताओं, स्वर्ग प्राप्ति की कामना करने वाले उस लोभी महिषासुर के द्वारा भेजा गया दूत आज ही यहाँ आया था। उसने मुझे इस प्रकार की बात कही, हे शक्र, तुम तत्काल देवलोक छोड़ दो और अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ जाना चाहो वहाँ चले जाओ, अथवा हे वासो, महान महिषासुर का सेवक तत्व स्वीकार कर लो। वे दैत्यराज महिषासुर बड़े दयालु हैं। वे आपके लिए किसी भी जीविका का प्रबंधन अवश्य कर देंगे। विनम्र सेवकों पर वे कभी भी क्रोध नहीं करते। हे देवेश, यदि आपको यह स्वीकार नहीं है तो युद्ध के लिए सेना के संगठन में जुट जाइए। मेरे वहां पहुंचते ही वे दैत्येंद्र महिषासुर देवलोक पर आक्रमण के लिए यहाँ शीघ्र आ पहुंचेंगे। ऐसा कहकर दुष्ट आत्मा दानव महिषासुर का वह दूत यहाँ से चला गया। हे श्रेष्ठ दानवगण, आप लोग विचार कीजिए कि अब क्या करना चाहिए। देवताओं का स्वयं बलवान होते हुए भी अत्यंत दुर्बल शत्रुओं की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अपने बल का अभिमान करने वाले बलशाली तथा सदा उद्यम शत्रु की तो विशेष रूप से उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अंत ही हम लोग अपने बल तथा विवेक के अनुसार पुरुषार्थ अवश्य करना चाहिए। जीत अथवा हार तो देव के अधीन होती है। इस परिस्थिति में सिंदगी की भी संभावना नहीं है, क्योंकि नीच के साथ की गई संधि सर्वथा व्यर्थ ही सिद्ध होती है। अंत ही एवं बार बार विचार करके केवल सज्जनों के साथ ही संधि करनी चाहिए। इस समय अचानक आक्रमण करना भी उचित नहीं है। अंत ही एवं सर्वप्रथम शीघ्र ग्रामी तथा सुगम गमता से प्रवेश करके दक्ष गुप्तचर वहां भेजे जाने चाहिए, जो शत्रुओं के अभिप्राय समझने में समर्थ तथा किसी के साथ अधिक भावशक्ति न रखने वाले निर्लोभी तथा सत्यवादी हो। वे गुप्तचर शत्रु सेना की गतिविधि, प्रस्थान, सेना की ठीक संख्या, शत्रु दल के वीरों की वास्तविक जानकारी करके शीघ्रतापूर्वक वापस आ जाए। इसी प्रकार दैत्यपति महिषासुर की सेना के बलाबल को भलीभांति जान लेने के पश्चात मैं शीघ्र ही आक्रमण कर अथवा किलेबंदी करके प्रबंध करूंगा। सर्वथा भलीभांति सोच समझकर बुद्धिमान मनुष्य को कार्य करना चाहिए, क्योंकि बिना विचार किए अचानक किया कार्य हर तरह से दुखदायक ही होता है। अंत ही एवं बुद्धिमान मनुष्य को सम्यक रूप से विचार विमर्श करके ऐसा कार्य करना चाहिए जो सुखकर हो। दानवों में मतभेद करने वाली भेद नीति का आश्रय भी लेना उचित नहीं जान पड़ता, क्योंकि उनमें तो पूर्ण मैतक्य है। अंत ही एवं इस कार्य के लिए पहले गुप्तचर भेजे जाए। उनके द्वारा उन दानवों के बल को जानने के पश्चात श्रेष्ठ नीतिविदों से भलीभांति विचार करके उन कार्यों के लिए नीति निर्धारित की जानी चाहिए। नीति से हटकर किया गया कार्य अज्ञात औषधिक सेवन से उत्पन्न होने वाले कष्ट की भांति विपरीत फल देने वाला होता है। व्यास जी बोले, हे राजन,
इसी प्रकार उन सभी देवताओं से विचार विमर्श करके देवराज इंद्र ने शत्रु पक्ष के रहस्यों की जानकारी के उद्देश्य से एक कार्यकुशल गुप्तचर भेजा। उस दूत ने तत्काल पहुंचकर शत्रु के पक्ष में सैन्य बला की जानकारी प्राप्त की और पुनः इंद्र के पास वापस आकर उनको सब कुछ बता दिया। शत्रु सेना की तैयारी के विषय में जानकर इंद्र को महान आश्चर्य हुआ और उन्होंने देवताओं की तैयारी में लगने की आज्ञा दे दी। तत्पश्चात मंत्री विदों में श्रेष्ठ पुरोहित देवगुरु बृहस्पति को बुलाकर इंद्र उनके साथ परामर्श करने लगे। उत्तम आसन पर विराजमान श्रेष्ठ अंगिरा पुत्र बृहस्पति से इंद्र ने कहा। इंद्र बोले, हे देवगुरु, हे विद्वान, हम लोगों को क्या करना चाहिए, हमें बताइए। आप सर्वज्ञ हैं। आज उत्पन्न इस विषय के परिस्थिति में एकमात्र आप ही हमारे अवलंब है। महाबली तथा मंदोदक्त दानव महिषासुर बहुत दानवों अपने साथ लेकर हम सबसे युद्ध करने के लिए यहाँ आ रहा है। आप मंत्रणाविद्ध है। अंत ही एवं इस समय कोई प्रतिक्रियात्मक युक्ति बताने की कृपा करे। जैसे शुक्राचार्य दानवों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार हम देवताओं के कष्ट का निवारण करने हेतु आप सदा उद्यत रहते हैं। व्यास जी बोले। यह वचन सुनकर अपने मन में भली भांति सोचकर सदा कार्य सिद्धि के लिए तत्पर रहने वाले बृहस्पति इंद्र से कहा। गुरु बोले, हे देवेंद्र, आप निश्चित हो जाइए। हे महानुभाव, धैर्य धारण कीजिए। विषम परिस्थिति आ जाने पर सहसा धैर्य नहीं खोना चाहिए। हे सुराध्यक्ष, हार तथा जीत सदा देवाधीन होती है। अंत ही एवं बुद्धिमान प्राणी को चाहिए कि सदैव धैर्य धारण करके स्थित रहे। हे शतक्रतो, होनी होकर रहती है ऐसा समझते हुए मनुष्य को अपने सामर्थ्य अनुसार सदा ही उद्यम करना चाहिए। सब कुछ देव के अधीन है, यह जानते हुए भी योग धारण ध्यान पारायण मुनि मुक्ति प्राप्ति हेतु निरंतर उद्यमशील रहते हैं। अंत ही एवं मनुष्य को अपने सामर्थ्य अनुसार सदैव उद्योग करते रहना चाहिए। सुख मिले अथवा न मिले, इस देव अधीन विषय में चिंता की क्या आवश्यकता। बिना पुरुषार्थ किए ही संयोग से सिद्धि मिल जाए ऐसा मानकर अंधे तथा लंगड़े भांति अकर्मण्य होकर प्रसन्नतापूर्वक पड़े रहना उचित नहीं है। पुरुषार्थ करने पर भी यदि सिद्धि नहीं मिलती तो उसमें उस व्यक्ति का कोई अपराध नहीं है, क्योंकि प्रत्येक शरीरधारी सदा देव के अधीन ही रहता है। कार्य की सिद्धि न सेना से, न मंत्र से, न मंत्रणा से, न रथ से और न तो आयुध से मिलती है। हे सुरेंद्र, सफलता तो निश्चित रूप से देव के अधीन ही रहती है। ऐसा भी देखा जाता है कि बलशाली कष्ट पाता है तथा बलहीन सुख भोग करता है। बुद्धिमान भूखा ही सो जाता है तथा बुद्धिहीन अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ का सेवन करता है। कायर व्यक्ति की जीत हो जाती है तथा वीर पराजित हो जाता है। हे सुराधीप, यह समस्त जगत देव के अधीन है तो फिर चिंता की आवश्यकता क्या। ऐसा दृढ़ विश्वास करके भाग्य को उद्योजित के साथ संयोजित कर देना चाहिए। उद्योग करके के बाद सुख प्राप्त हो अथवा दुख, इन दोनों के विषय में किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। दुख आने पर आपस में अधिक दुखजनों का तथा सुख आने पर अधिक सुखी व्यक्तियों को देखना चाहिए। अपने आप को शत्रु तुल्य हर्ष तथा शोकों को अर्पित नहीं करना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष को हर्ष तथा शोकों का उपस्थित होने पर धैर्य का अवलंबन करना चाहिए। अधीर हो जाने जैसा दुख प्राप्त होता है, वैसा ही दुख धैर्य धारण करने से कभी नहीं होता। किंतु सुख तथा दुख के अवसर पर सहनशील बने रहना अति दुर्लभ है। जब हर्ष अथवा शोक उत्पन्न हो जाता है तब अपनी बुद्धि से निश्चय करके उनसे अप्रभावित बने रहना चाहिए। वैसी ही परिस्थिति में सोचना चाहिए कि दुख क्या है और यह दुख कैसे होता है। मैं तो सदा गुणों से रहित तथा अविनाशी हूँ। मैं तो 24 तत्वों से भिन्न आत्म तत्व हूँ। तब सुख अथवा दुख से तो मेरा क्या प्रयोजन। तथा भूख तथा प्यास से संबंध, प्राण से शोक तथा मोह से संबंध, मन से एवं जरा तथा मृत्यु का संबंध शरीर से है। मैं तो
इन 6 उर्मियों से रहित कल्याण स्वरूप हूँ। शोक तथा मोह शरीर के गुण हैं, इनके विषय में सोचने से मुझे क्या आवश्यकता। मैं न तो शरीर हूँ, न तो इससे मेरा कोई संबंध है। मैं तो महदाति 7 विकृतियों, एक प्रकृति तथा 16 विकारों से पृथक रहने वाला सदा सुख स्वरूप हूँ। मैं न तो प्रकृति हूँ, न तो विकृति हूँ, तब मुझे दुख किस बात का। हे देवेश, अपने मन से ऐसा निश्चय करके आप ममता रहित हो जाइए। और हे शतयज्ञकर्ता इंद्र, आपके दुख नाश का यही प्रधान उपाय है, क्योंकि ममता सबसे बड़ा दुख है तथा निममता सबसे बड़ा सुख। हे सचिपते, संतोष से बढ़कर सुख का कोई भी स्थान नहीं है। अथवा हे देवराज, यदि आपके पास ममता को नष्ट करने वाले ज्ञान का अभाव हो तो प्रारब्ध के विषय में विवेक का आश्रय लेना परम आवश्यक है। बिना भोग के प्रारब्ध कर्मों का नाश नहीं हो सकता। हे आर्य, सभी देवता आपके सहायक हो अथवा केवल आपकी बुद्धि ही सहायक बने, जो होना है वह होकर रहेगा, तब सुख अथवा दुख के विषय में चिंता ही क्या। हे महाभाग, सुख के उपभोग से पुण्य क्षय होता है, दुख भोगने से पाप का नाश होता है। अंत ही एवं बुद्धिमान पुरुष को सुख क्षय की स्थिति में हर प्रकार से प्रसन्नता का अनुभव करना चाहिए। अथवा हे महाराज, यदि आपकी इच्छा हो तो विधिवत परामर्श करके आप यत्न करने में तत्पर हो जाइए। प्रयत्न करने पर भी जो होना है वही होगा, जो भी होना है वही होगा। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराण संहिताये पंचम स्कंध नाम भयातुरदिदेव सुरगुरुणा परामर्श वर्णन नाम 4th अध्याय यहाँ संपन्न हुआ। बोलो माता भगवती की जय हो। जय हो माँ दुर्गाए नमः। जय हो माँ जगदम्बे नमः। जय हो माँ तुळजापुर वाली। जय हो माँ रेणुका माहुरगढ़ वाली। जय हो माँ सप्तशृंगी। जय हो महालक्ष्मी अम्बा। जय हो माँ जगदम्बा। धन्यवाद।